सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो ऑफिसर्स 50% तक बढ़ोतरी ले लिया, लेकिन जेएसयूएस वो वर्ष के लिए 21% या 22%, 23% तक ही बढ़ोतरी हुआ। ये क्यों हुआ, क्यों नुकसान आ गया? जो अपना जेएसयूएस के लिए बिल्कुल 0% मिला हुआ है, क्यों 0% मिला हुआ है, इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। इसी डिस्प्ले में देखना, जो OROP2 में आकर बहुत विसंगतियां थे, वो विसंगतियां क्यों आया, लेकिन अपना जेएसयूएस के लिए क्यों बेनिफिट नहीं मिला, नायक सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक बेनिफिट्स क्यों नहीं मिला, जो अपना सिपाही का भी बेसिक बहुत कम था, नायक का कम था, हवलदार का भी कम था, क्यों इसी तरह हुआ, इसका बारे में जानकारी ले लेना। डिस्प्ले में देखो, जो सिपाही का पे लेवल है 3, उनको कितना है 28.61% तक की बढ़ोतरी हुआ था। नायक का भी वही है, सेम कम हो गया, दोबारा नायक आने तक कितना हो गया 26.74% हो गया। हवलदार का देखो 24.11% हो गया। इसी तरह आते हुए लास्ट तक क्या हो गया देख लेना। जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक कितना हो गया 22.52% हो गया। ये क्यों हुआ? जो सूबेदार साहिबान का तो बिल्कुल नहीं है, बढ़ोतरी नहीं हुआ, 0 ही है, उनका बेसिक में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। उसी में देखो 21.77% बोल दिया, लेकिन इसमें क्या हो गया, सूबेदार साहब के लिए बिल्कुल नहीं मिला, उनका पेमेंट पूरा माइनस में ही गया, उनको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इधर ऑर्डिनरी कैप्टन तक तो जो जेएसयूएस ओवर्स रैंक ऑर्डिनरी कैप्टन तक बन जाता है, उसी के वजह से उनको कोई बढ़ोतरी नहीं है। देख लेना, मेजर से शुरू हो गया बढ़ना, परसेंटेज बढ़ना मेजर से शुरू हो गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए 50% का बढ़ोतरी हो गया। उनका पेमेंट 3 लाख ले रहा होने से उसको 1.5 लाख तक बढ़ोतरी हो गया। यही है, इसी तरह आप लोग के चार्ट में देखने से आपको जानकारी हो जाएगा, आप लोग की हैरान हो जाएगा, क्या इतना उनको बढ़ोतरी हुआ, हमारे लिए कम क्यों हुआ बोलकर इसका बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नहीं होने से OROP3 में भी यही विसंगतियां आएगा, इससे ज्यादा आएगा, वो भी देख लेना आप लोग। इसी में देखो असल क्या चला है, क्यों हमारे लिए कम में उनके लिए ज्यादा बोलने से 7th CPC में फैक्टर दिया हुआ था। जो सर्विस पर्सन है, जो ऑफिसर सर्विस कर रहा था, उनको दिया था 2.81 दिया था। उसी टाइम में जो 7th CPC का टाइम में 2.81 दिया जो सर्विस कर पर्सन के लिए। उसके बाद पिंचनर्स तो हमारा साथ ही ले लिया, 2.57 ले लिया ऑफिसर जो रिटर्न परसेंट है। उसका बाद क्या हो गया, 2.81 लिया हुआ 2018 तक वो रिटायर्ड हो गया। जो OROP2 में क्या हो गया, 2018 में जो रिटायरमेंट हुआ है उसको लेकर ही OROP2 का बेसिक बना दिया। इसी में क्या हो गया, जो ज्यादा लेकर, जो ज्यादा सैलरी लेकर जो रिटायर्ड हो गया था, उसको बराबर बनाने से क्या हो गया, इनको ज्यादा बेनिफिट मिल गया। उधर आप लोग देख लेना, एक बार अच्छी तरह समझ लेना, आप लोग समझना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से, नहीं समझने से OROP3 में भी और भी विसंगतियां ज्यादा होगा। इसी में क्या हो गया, 2.81 लेकर उन लोग जो सर्विस पर्सन ले रहा था वो 2018 में रिटायर्ड हो गया, उसको तो ज्यादा होगा बेसिक, उसका साथ मिला दिया, इनको लेकर जाकर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए पूरक, उसको बाद उसका बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी हो गया, हमारे लिए तो कम में। हमारा सर्विस पर्सन भी 2.57 ही ले लिया, जो सर्विस रिटायर्ड है वो भी 2.57 ही ले लिया, उसी के वजह से हमारा बेसिक में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इधर देख रहे हैं चार्ट में भी देखो हमारे लिए कितना नुकसान हुआ, देखो एक सिपाही के कितना हुआ देख लेना। जो 2.57 से कैलकुलेशन करने से हमारे लिए नुकसान ही है, 2.81 होने से ज्यादा मिलना था। सिपाही के लिए, साहिबान के लिए देखना कितना लॉस हुआ, 1599 रुपीज का नुकसान है,
नायक सर को देखना 1720 रुपीज का नुकसान है। उसके बाद हवलदार साहिबार को देखना 2022 रुपये नुकसान हो गया, उनको भी लॉस है। नायक सूबेदार सर को देखना 2108 रुपीज का है। सूबेदार साहिबान का भी 2128 रुपीज का है। सूबेदार मेजर सर के लिए 2131 रुपीज है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट सर के लिए देख लेना 3878 रुपीज का नुकसान आ गया। अपना ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान के लिए 4000 रुपये 4083 रुपीज तक उनको लॉस हो गया। इसी का वजह से अपना बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जो अपना जेसीओ साहिबान के लिए इसी का वजह से इतना लॉस हो गया। जो उसी टाइम में 7th CPC में अपना जो सर्विस पर्सन के लिए 2.81 फैक्टर दिया हुआ होने से हमारे लिए जो OROP 2 में क्या होना था, बेसिक ज़्यादा होना था उनको। जो 2018 में जो रिटायर्ड होकर आता है उसका बेसिक ज़्यादा होना था, उसका साथ हमको मिलाप करने से हमारा बेसिक भी ज़्यादा बढ़ोतरी होना था। जो ऑफिसरों का पूरा यही हालत हो गया। क्या है, उन लोग पूरा चाल चला दिया। चाल चलाकर क्या कर दिया, हमारे लिए नहीं चाहिए रिटायर्ड वाले के लिए, आप लोग सर्विस वाले को दे दो। सर्विस वाले के लिए दे देना बोल दिया, सर्विस वाले को दे दिया। वो बाद में रिटायर्ड हो गया, उसका साथ लेकर जाकर ये पेंशनर्स को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हो गया, पेंशनर्स भी बढ़ गया। जो सर्विस था उस टाइम पूरा को बढ़ गया। जो हमारे लिए क्या है, पेंशनर्स को वही है, जो सर्विस कर रहा वही है, पूरा वही है। हमको लेकर आकर एक डाल दिए, खड्डा में डाल दिया, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। जो पहले हमारा सर्विस भाई भी वही ले रहा था, हम लोग भी वही ले रहा है। उसके बाद हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमको कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। इसी तरह OROP 3 में भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग अभी से जागना बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं जागने से अपना लिए अपना बेसिक में बढ़ोतरी और फैमिली पेंशनर्स का बेसिक में बढ़ोतरी, डिसेबिलिटी पेंशन का बढ़ोतरी कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी का वजह से अभी से हम लोग जो अपना हक हम लोग लेना बहुत जरूरी है। इतना विसंगतियाँ आया हुआ है, आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। जो जेसीओस ओवर्स के लिए 21% होने से ऑफिसर्स के लिए 50% तक चले गए। आप लोग एक बार आंख खोल लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय। सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना नहीं। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमको ताकत बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स।